कालू के बच्चे, 1-2 दिन में तूने कोई नया काम शुरू नहीं किया तो मैं तुझे छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। फूटे मेरे नसीब, जब मेरी शादी तुझ से आलसी कौवे से हो गई है। इतने सुंदर सुंदर कमों का रिश्ता आया था मेरे लिए, मेरी अकल पे तो पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुझे पसंद किया। वे कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कवि से कहता है, अरे रानी मेरी जान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं एक आध दिन में कोई ना कोई नया काम ज़रूर तलाश कर लूँगा। और हाँ, तुम मुझसे नाराज़ मत हो। तुम मुझसे नाराज़ हो जाती हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी काम में भी मेरा दिल नहीं लगता। वे गौरी कवि रोज इसी तरह कालू कौवे से लड़ती रहती और रोज कालू कौवा इसी तरह अपनी चिपनी चिपड़ी बातों से गौरी कवि को बहला देता था। लेकिन आज गौरी कवि ने उसे छोड़कर अपने मायके जाने की बात कर दी थी, जिस कारण कालू कौवा काफी डर जाता है। और अगले ही दिन कालू कौवा सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता है और शाम को घर वापस आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गौरी बाहर आओ, गौरी बाहर आओ। वे गौरी कवि घर के बाहर आती है तो देखती है कि कालू कौवे के हाथ में एक बहुत मोटी तगड़ी गाय है। गाय को देखकर वे गौरी कवि कालू कौवे से पूछती है, अरे ओ कालू, ये गाय कहाँ से ले आया? तू तो काम ढूंढने गया था। वे कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, हाँ गौरी, मैं सुबह सवेरे काम ढूंढने गया था, लेकिन किसी भी पक्षी ने मुझे काम पर नहीं रखा। वापस आ रहा था तो मेरी नज़र इस गाय पे पड़ी, अकेली खड़ी थी, मैं इसे अपने साथ ले आया। क्या तू ये गाय चोरी करके लाया है? अरे गौरी, पागल तो नहीं हो गई है? आहिस्ता बोल, किसी को भी ये बात पता नहीं है। ये गाय मैं दूर गांव से लाया हूँ, कोई भी इस गाय को ढूंढने नहीं आएगा। हम रोज इस गाय का दूध निकाल कर पक्षियों को बेचा करेंगे, घर बैठे पैसे आया करेंगे गौरी, अब तो हमारे मज़े ही मज़े हैं। फिर वे कालू कौवा और गौरी कवि इस गाय को अपने घर के बाहर बांध देते हैं और खूब मजे लेकर अपने घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि घर में सुकून की नींद सो रहे होते हैं। तभी अचानक एक खौफनाक शेर कालू कौवे के घर के बाहर आ जाता है और गाय को देखकर उस पर हमला कर देता है। गाय जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कालू कौवे और गौरी कवि की तो आंख ही नहीं खुलती। शेर बुरी तरह अपने नुकीले दांतों से उस गाय को चीर फाड़ कर घायल कर देता है और वहां से चला जाता है। सुबह उठकर कालू कौवा और गौरी कवि जब अपनी गाय को देखने के लिए घर के बाहर आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी गाय तो मरी पड़ी थी। ये सब देखकर भी गौरी कवि रोने लगती है। फूटे मेरे नसीब, काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सत्यानाश जाए इन जंगली जानवरों का, जिन्होंने रात के अंधेरे में आके हमारी गाय को मार डाला, हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब क्या होगा कालू जी? अभी गौरी कवि यही सब कुछ कह रही होती है कि अचानक उनकी नजर एक गधी पर पड़ती है। वे कालू कौवा झट से जाकर उस गधी को पकड़ लेता है और कहता है, हमारी गाय मर गई है तो क्या हुआ गौरी, अब हम पक्षियों को इस गधी का दूध बेचेंगे। हमने तो पक्षियों के साथ अच्छा करने का सोचा था, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर ही नहीं था। जब ही ये सब हो गया, शायद ऊपर वालों को पक्षियों को गधी का दूध पिलाना ही मंजूर है। फिर ये कह के वे दोनों उस गधी को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ उसका दूध निकाल लेते हैं और उस दूध को ले जाकर पक्षियों में आधी कीमत पर बेचने लगते हैं। आधी कीमत का सुनकर पक्षी दूर दूर से दूध खरीदने के लिए कालू कौवे और गौरी कवि के पास आते हैं और यूं उनको रोज बैठे बिठाए काफी अच्छे पैसे मिलने लगे थे। अब वो दोनों रोज गधी का दूध निकाल कर बड़े मजे से पक्षियों को बेच रहे थे और अब उन्हें किसी का डर भी नहीं था। एक दिन राणा चिड़िया की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये जो तुम दूध लाती हो, ये दूध अजीब सा क्यों होता है? इसका रंग भी अजीब सा है और जब मैं इसको पीती हूँ तो इसमें से थोड़ी बदबू भी आती है और इसको पीने के बाद मेरे जिस्म में खुजली शुरू हो जाती है। हाँ बेटा, कहता तुम ठीक रही हो, मुझे भी कल बहुत खुजली हो रही थी। तभी अचानक हरी काकी भी वहाँ आ जाती है। वे भी उससे यही शिकायत करती है। वे हरी काकी राणा चिड़िया से कहती है, सस्ते दूध के नाम पर वो कमबख्त कालू हमें कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। फिर वे राणा चिड़िया हरी काकी से कहती है, काकी, ऐसा करते हैं कि आज रात हम कालू कौवे के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सो जाएंगे, हम उनकी घर की खिड़की से झाँककर सब कुछ देख लेंगे। आखिर माजरा क्या है, ये कालू और गौरी इतना सस्ता दूध क्यों बेच रहे हैं? वे हरी काकी और राणा चिड़िया कालू कौवे और गौरी कवि के सो जाने के बाद रात में उसकी घर की खिड़की से अंदर झाँकते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि कालू कौवे के घर के अंदर गधी खड़ी है और बाल्टी में उसका दूध भी निकला हुआ है, जो उसने सुबह बेचने के लिए निकाला होगा। गधी को घर के अंदर देखकर राणा चिड़िया और हरी काकी सारी बात समझ जाते हैं कि कालू कौवा और गौरी कवि इतना सस्ता दूध क्यों बेच रहे थे। फिर राणा चिड़िया सुबह सुबह तमाम पक्षियों के घर जाकर गधी के दूध वाली बात उनको बता देती है। वे कालू कौवा और गौरी कवि दूध की बाल्टी लेकर पक्षियों के इंतजार में खड़े थे।
तभी तमाम पक्षी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो दूध देने के लिए बर्तन नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए मोटे मोटे डंडे लाए थे। तुमने हमें बेवकूफ़ बनाकर उस गधी का दूध पिलाया, अब मार मार कर हम तुम्हें गधा और गधी बना देंगे। और यूँ पक्षी मार मार कर उन दोनों की हड्डियाँ तोड़ देते हैं और यूँ उनको उनकी किए की सज़ा मिल जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज रानू चिड़िया की बेटी का जन्मदिन था। वे अपने पिता से कहती है, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है। पिताजी आज आप जल्दी घर आ जाइएगा और वापसी में आते हुए केक भी लाइएगा। आज मेरी दोस्त भी मेरी बर्थडे पर आएगी। ठीक है बेटा, आज मैं खेत पर जल्दी काम खत्म कर लूँगा और वापसी में केक लेता हुआ आऊँगा। फिर सब मिलकर शाम में तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे और मज़ेदार केक खाएंगे। खिड़की के बाहर खड़ी गौरी कवि ये सारी बात सुन लेती है और अपने घर चली जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, आपको कुछ पता भी है? वे रानू चिड़िया का पति जो हमारे खेतों पर काम करता है, आज उसकी बेटी का बर्थडे है और वो गरीब पक्षी बर्थडे मनाएंगे। कालू जी, मैं आपसे कह देती हूँ, आज आपने उस गरीब चिड़िया को खेत पर काम करने से जल्दी छुट्टी नहीं देनी। किसी भी तरह से आपने उसको शाम तक रोके रखना है। गरीबों को कोई हक नहीं है बर्थडे मनाने का। बर्थडे मनाने का हक तो सिर्फ हम अमीरों को है। वे गौरी कवि गरीब पक्षियों से बहुत जलती थी, इसलिए आए दिन गरीब पक्षियों को तंग करने का कोई ना कोई मौका ढूंढ लेती थी। वे टुन्नू चिड़ा आकर खेत में काम करना शुरू कर देता है। इतने में कालू सेठ भी आ जाता है। वे टुन्नू चिड़ा कालू सेठ से कहता है, कालू सेठ, आज मुझे शाम में जल्दी छुट्टी चाहिए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। वे कालू सेठ टुन्नू चिड़े से कहता है, टुन्नू, आज तो तुम्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है और मैं बीज खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ। आज रात तक तुम्हें खेत पर ही रुकना पड़ेगा। ये कह के वे कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। फिर बेचारा टुन्नू चिड़िया निराश मन से खेत पर काम करने लगता है। यहाँ घर पे रानू चिड़िया, उसकी बेटी और उसकी दोस्त टुन्नू चिड़िया और केक का इंतजार करने लगते हैं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद उसकी दोस्त रानू चिड़िया से कहती है, रानू आंटी, अब बहुत देर हो गई है, मुझे घर भी जाना है, वापसी में रात हो जाएगी। ये कह के शानू चिड़िया की दोस्त अपने घर चली जाती है और शानू चिड़िया नाराज हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबा से कहा भी था कि जल्दी आ जाना। आज मेरी बर्थडे है, लेकिन आज भी वो जल्दी नहीं आए। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं शानू बेटा, ऐसे नहीं कहते। बाबा हो सकता है किसी काम में फंस गए हों। तभी अचानक वहाँ गौरी कवि आ जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, क्या हुआ चिड़िया, आज तो तुम्हारी बेटी का बर्थडे था। क्या हुआ, तुम लोगों के पास केक खरीदने के पैसे नहीं है क्या? केक में ला दूँ क्या? गरीब पक्षी बर्थडे मनाएंगे। तुम्हें पता है चिड़िया, मैं तो अपने पति कालू कौवे के साथ आज पिक्चर देखने जा रही हूँ। वे गौरी कवि जलते पे नमक छिड़क कर वहाँ से चली जाती है और देखते ही देखते कुछ देर में रात हो जाती है। रात को जब टुन्नू चिड़िया घर पहुँचता है तो शानू चिड़िया तो सो चुकी होती है और रानू चिड़िया टुन्नू चिड़िया का इंतजार कर रही होती है। वे रानू चिड़िया टुन्नू चिड़िया से कहती है, टुन्नू जी, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आज शानू का बर्थडे था, आपको सुबह बताया भी था और शानू की दोस्त भी आई थी उसके लिए गिफ्ट लेकर। आप तो उसके लिए केक भी नहीं ला सके। अरे रानो, कालू सेठ को बीज खरीदने के लिए दूसरे शहर जाना था और खेत पर कोई था भी नहीं, इसलिए मुझे रात तक रुकना पड़ा। लेकिन टुन्नू जी, गौरी बहन आई थी हमारा मजाक उड़ाने, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने। वो तो कह रही थी कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। क्या कालू सेठ ने मुझसे झूठ कहा? ये दोनों बहुत ख़राब हैं, मजबूरी में इनके यहाँ काम करना पड़ता है। वे रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया से कहती है, टुन्नू जी, अब आप कल से कालू सेठ के खेत पर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जो लोग किसी की भावनाओं को ना समझ सके वो इंसान नहीं, हैवान है। परंतु रानो, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो तुम लोग को खिलाऊंगा क्या? टुन्नू जी, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला कोई ना कोई दूसरा इंतजाम जरूर कर देगा। अगली सुबह रानू चिड़िया की माँ अपनी नातिन का जन्मदिन का तोहफा लेकर उसके घर आती हैं। अपनी नानो माँ को देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। रानू की माँ गर्मी होने के कारण ढेर सारे तरबूज भी लेकर आती है। सब खूब मजे लेकर तरबूज खाते हैं। तरबूज खाते खाते तभी अचानक रानू चिड़िया बोल पड़ती है, टुन्नू जी, हमारे घर के बाहर जो ज़मीन पड़ी है, क्यों ना हम इसमें इस तरबूज के बीज बो दें। तरबूज की फसल तो कुछ ही दिनों में निकल आती है और गर्मी भी बहुत है। पक्षी हाथों हाथ हमारे तरबूज खरीद लेंगे। सबको रानू चिड़िया का ये सुझाव बहुत पसंद आता है और फिर सब मिलकर तरबूज के बीज अपने घर के आंगन में बो देते हैं और दिन रात उसकी देखभाल करते हैं।
और एक हफ्ते में उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं और उनमें छोटे छोटे तरबूज लग जाते हैं, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और यूं ही लगातार मेहनत करने और उनका ख्याल रखने के कारण तरबूज कुछ ही दिनों में बड़े हो जाते हैं। वे टुन्नू चिड़िया बैलगाड़ी में उन तरबूजों को रखकर बाजार में जाकर बेच आता है, जिसके उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। उन तरबूजों को बेचकर वो लोग अब बहुत अमीर हो जाते हैं। और इस तरह पूरा एक साल गुजर जाता है और शानू चिड़िया का जन्मदिन दोबारा आ जाता है, लेकिन इस बार सब जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाते हैं और सब मजे लेकर खूब मजेदार केक खाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और यहाँ कालू कौवे और गौरी कौवी को अपनी जमीन और जायदाद पर बहुत घमंड था। टुन्नू चिड़िया के काम छोड़ जाने के बाद उन्हें कोई भी मजदूर काम पर नहीं मिलता है, क्योंकि सब कालू कौवे और गौरी कौवी की आदत को जानते थे। इस तरह कुछ ही दिनों में उनकी जमीन बंजर हो जाती है और यूं उनका घर, जमीन, जायदाद सब बिक जाता है और वो रोड पर आ जाते हैं। और यूं ऊपर वाला उनको उनके किए की सजा दे देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।